लखनऊ में एचएमपीवी वायरस से पीड़ित एक महिला की बलरामपुर अस्पताल में मौत हो गई। लखनऊ में एचएमपीवी से संक्रमित महिला की हुई मौत। संक्रमित होने के बाद लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में चल रहा था इलाज। महिला की एचएमपीवी वायरस की पहली जांच रिपोर्ट चरक डायग्नोसिस में कराई गई, जिसमें एचएमपीवी पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद बलरामपुर हॉस्पिटल में महिला को भर्ती कराया गया। बलरामपुर हॉस्पिटल में जांच के बाद सैंपल केजीएमयू भेजा गया। जांच रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 24 घंटे में दूसरी बार नमूने भेजकर जांच कराई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद इलाज के लिए लखनऊ के बलरामपुर में बुजुर्ग महिला को भर्ती कराया गया था। इस मामले में बलरामपुर अस्पताल के निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनील प्रकाश ने बताया कि उषा नाम की महिला को 8 जनवरी को बलरामपुर में भर्ती कराया गया था। इससे पहले 5 जनवरी को अपोलो में एडमिट हुई थी। सांस की साथ 1-2 दिन भर्ती रही, लेकिन वहां से यहां बिताए चरक चले गए। 7 तारीख को चरक में रहे, फिर चरक वालों ने केजीएमयू के लिए रेफर कर दिया गया। केजीएमयू ने बलरामपुर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। बलरामपुर हॉस्पिटल में जब आई तो 8 तारीख को इनको भर्ती किया। रेफर वाली पेपर था, उसमें जो बीमारी लिखी थी वायरल निमोनाटाइक किडनी डिसीज ऑपरेशन ओल्ड टीबी और कई बीमारियां इसमें लिखी थी। नीचे लिखा हुआ था एचएमवीपी पॉजिटिव, लेकिन उसके सपोर्ट में कोई जांच नहीं थी, इसलिए शक हुआ तो हम लोगों ने सैंपल को केजीएमयू 9 तारीख को भेजा। सैंपल नेगेटिव आया और हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया। आज अचानक उल्टी हुई, बेहोश हुई, आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। हमारे यहाँ उषा शर्मा नाम की महिला दिनांक 8 तारीख को आई है यहाँ पर। इसके पहले ये 5 जनवरी को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। सांस की शिकायत के साथ, बुखार के साथ, जुकाम के साथ, कमजोरी के लक्षणों के साथ वहां पे जो है ये भर्ती रही है 1-2 दिन। और वहां पे जो है इनको बताया गया या क्या बताया गया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहां से ये लामा होकर के चली आई। मतलब बिना अपने मन से इलाज नहीं कराना है, चले आए। उसके बाद ये चरक में चली गई हैं 7 तारीख को। 7 को चरक में रही हैं। चरक वालों ने इनको रेफर किया केजीएमयू में ये 8 तारीख को वहां से भी रेफर कर दिया गया बलरामपुर हॉस्पिटल के लिए। तो बलरामपुर हॉस्पिटल में जब ये आई है रात को 9:45 बजे 8 तारीख को, तो इनको भर्ती करा गया। और इनके जो रेफरल वाला जो पेपर था उस पे जो है इनकी बीमारियां लिखी हुई थी। ये जो है आपकी वायरल निमोनाइटिस, किडनी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म और ओल्ड टीबी की हिस्ट्री, ये सब इनके रेफरल पेपर पे लिखा हुआ था डायग्नोसिस के रूप में। वहीं पर नीचे लिखा हुआ था एचएमपीवी पॉजिटिव। लेकिन उस जब हम लोगों ने देखा तो उस एचएमपीवी पॉजिटिव के सपोर्ट में इनके पास कोई जांच नहीं थी, कोई और उसमें डिटेल नहीं था। इसलिए हम लोगों को शक हुआ कि ये ऐसा तो नहीं कोई ऐसा ही रिकॉर्ड हो या इनके पास जांच रिपोर्ट है, नहीं, पता नहीं था। तो हम लोगों ने अपना एक यहाँ पे सैंपल लिया गया और उसको केजीएमयू भेजा गया। केजीएमयू भेजने पर वो सैंपल जो है 9 तारीख को नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से एचएमपी नेगेटिव मरीज के रूप में हम लोगों ने इसका इलाज किया। 13 तारीख की रात में जो है इनको अचानक झटके दौरे आए और दौरे आने की वजह से उल्टी हुई। उल्टी के बाद ये बेहोश हो गए। इनको तुरंत हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में विधिवत जो है हमारे विशेषज्ञों ने इनका इलाज भी किया है। और लेकिन इलाज के बावजूद भी ये जो है 13 तारीख को 12 बजे दिन में 12:05 पे ये जो है वो एक्सपायर हो गया पेशेंट। तो उसके बाद जो है ये उसके अटेंडेंट थे ही, वो अपना ले करके चले गए। एचएमपीवी से तो कोई इसका लेना देना नहीं है मौत का? एचएमपीवी से नहीं लेना देना है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां इनको उस समय भी थी, पहले ही थी, इनका इलाज हो रहा था। और इन बीमारियों के अलावा जो डायग्नोसिस हम लोगों ने यहाँ बनाई, सीजर एपिसोड और एस्पिरेशन निमोनाइटिस हुई इनको, हाइपोकैलेमिया भी था जिसकी वजह से हार्ट फेलोर भी था। तो इतने सब बीमारी के साथ जो है इनका इलाज चल रहा था। तो और 60 साल की उम्र थी, तो पेशेंट गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, उसका इलाज चल रहा था और मृत्यु हुई है। इसमें एचएमपीवी का तो मामला ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव है।